हर हर महादेव। जय माता दी। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिन लोगों के घर में पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा कलेश रहता है। और कलेश एक ऐसी चीज है कि जिस घर में ये पैदा हो जाता है उस घर की पूरी शांति भंग हो जाती है। बच्चों की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। माँ बाप दुखी रहते हैं, सास ससुर दुखी रहते हैं, आस पड़ोसी दुखी रहते हैं और चारों तरफ उस घर की केवल निंदा बुराई के अलावा और उससे कुछ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत जल्द अपना सम्मान खो देते हैं जिनके घर में कलेश ज्यादा रहता है। सबको पता होता है कि इसके घर में क्या चल रहा है। तो आज इसी कलेश की समाप्ति के लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ। 3-4 उपाय हैं, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। और सारे ही उपाय बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं और लोग जिनको करते हुए चले आ रहे हैं उनका बेनिफिट उनको मिल रहा है और वो फिर हमें बताते हैं, तो फिर हम आप तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जिन व्यक्तियों के घर में ज्यादा कलेश रहता है, बहुत ज्यादा कलेश रहता है और व्यक्ति समझाने के बाद समझाने वाले व्यक्ति पर ही हावी हो जाता हो, उसके साथ ही हाथापाई करने की स्थिति में आ जाता हो और उसके समझ में कुछ नहीं आता और बाद में फिर वो पश्चाताप करता हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों में किसी की भी अगर ऐसी कंडीशन है या दोनों ही एक ही प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तोता और मैना की पंख बुधवार के दिन लेकर के आनी है और बुधवार के दिन लाकर के उसको एक हरे धागे से बांधकर और धूप देकर आप उसको तकिया के अंदर छुपा करके रख दें। अगर पत्नी करती है तो पति को नहीं पता लगना चाहिए और पति करता है तो पत्नी को पता नहीं लगना चाहिए। ये तकिए के अंदर भीतर कर देना है, जहां रुई डली होती है उसके अंदर कर दो। आप देखोगे धीरे धीरे उस परिवार का कलेश पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर पति पत्नी में से कोई नहीं कर सकता तो उस परिवार का कोई भी सदस्य, सास ससुर कर सकता है, बेटे कर सकते हैं, बेटियां कर सकती हैं। अगर वो चाहते हैं कि इस घर का कलेश खत्म हो जाए तो ये भी उसको कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वो तकिया उनके घर के अंदर उसी बेड पर होना चाहिए जहां वो सोते हैं। इस उपाय के करने से कुछ दिन के अंदर ही धीरे धीरे वो कलेश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय, साबुत नमक लेकर के 5-5 डली साबुत नमक लेकर के दोनों के नाम से, एक 5 डली पर उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, इस व्यक्ति के नाम की, और 5 डली पर उस लेडी का नाम लेते हैं जिसके नाम से वो है। और ये 10 नमक की डली लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके आप तकिए के अंदर रख दीजिए। धीरे धीरे कलेश आपका पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। तोता मैना का चित्र आप अपने नैऋत्य कोण में लगाना शुरू कर दीजिए। उसके पास ही आप अपनी एक फोटो ज्वाइंट वहां लगा दीजिए। ऊपर तोता मैना का चित्र हो, नीचे आपका फोटो हो। आप देखोगे धीरे धीरे आपके घर से कलेश पूरे तरीके से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कलेश करते हैं उनको ज्यादातर मीठे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो डायबिटीज के मरीज हैं तो उन्हें ज्यादा नहीं मीठा खाना चाहिए। वो लोग हल्की सी सौंफ डाल सकते हैं मुंह के अंदर और वो सौंफ उनके लिए काफी हद तक काम करेगी। पति पत्नी के कलेश को दूर करने के लिए, संपूर्ण घर के कलेश को दूर करने के लिए आप कबूतर की बीट इतवार के दिन उपले की आग जला करके उसको जब वो खिल जाए उस पर डाल दीजिए और अपने बेडरूम के अंदर आप उसकी धुनी देना शुरू कर दीजिए। आपके घर का कलेश धीरे धीरे वहां से भी समाप्त हो जाएगा। मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ खाना सुबह ही सुबह मतलब एकदम बैठे होने के बाद में आप गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। आपके घर का क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
अगर किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और वो गुस्सा उसका शांत नहीं होता, तो आपको करना क्या है, लाल कपड़े में थोड़ा सा नमक लेना है और नमक लेकर के उसमें बांधना है और बांध करके वो नमक उस व्यक्ति के ऊपर एंटी क्लॉक घुमाना है 7 बार 8 बार 10 बार, जब तक आपका मन करे तब तक उतने बार आप उसे घुमाइए और उस नमक को जाकर के किसी पेड़ से हरे वृक्ष पर जाकर के आप टांग करके आ जाइए। आप देखोगे धीरे धीरे वो व्यक्ति अपना झगड़ा करना बंद कर देगा, उसका मानसिक स्तर बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं। एक उपाय इसमें और शामिल कर सकते हो, मंगलवार से आप हल्दी और रोली मिला करके दोनों का तिलक करें और तो आपके धीरे धीरे यहां से भी आपकी कलेश समाप्ति की शुरुआत हो सकती है। उपाय बहुत छोटा है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, करने में कोई बुराई नहीं है और आप इसका मतलब जो है प्रैक्टिकल करके देखिए, चमत्कार आपके सामने आने वाले हैं। हर हर महादेव, जय माता की।